गुड मॉर्निंग आप सभी को। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। ज्ञान सागर अपने बच्चों को कौन से सम्मानित शब्दों से संबोधित कर रहे हैं, सुनकर ही नशा चढ़ जाना चाहिए। मीठे बच्चे, तुम सबको सच्ची गीता सुनाकर सुख देने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। तुम्हें अच्छी तरह पढ़कर सबको पढ़ाना है, सुख देना है, सुख। प्रश्न, सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो? प्राप्ति ऊंची तो मंजिल भी ऊंची, मंजिल ऊंची तो प्राप्ति भी ऊंची। अब पुरुषार्थ क्या है, सुनो। सबसे ऊंची मंजिल कौन सी है जिस पर पहुंचने का तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो? बाबा ने कहा, अपने को अशरीरी समझना, इस देह अभिमान पर जीत प्राप्त करना, यही ऊंची मंजिल है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन देह का अभिमान है। ऐसा पुरुषार्थ करना है जो अंत में एक सिवाय बाप के और कोई भी याद ना आवे। शरीर छोड़कर परम धाम, उस अपने परम पिता बाप के पास जाना है। यह शरीर भी याद ना रहे, यही मेहनत करनी है। कल की वाणी में भी बाबा ने यही कहा था, बच्चे शरीर भी याद ना आए, ऐसी मेहनत, ये ऊंची मंजिल भी है। और जो ये ऊंची मंजिल को प्राप्त करें, उन्हें प्राप्तियां भी सबसे ऊंची है पूरे विश्व पटल पर। कल का गीत याद आया, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। और कल बाबा ने कहा, मैं सबका उद्धार करने आया हूं, सबका। ये मत सोचना कि ये ब्रह्मा बोल रहा है, शिव बाबा की वाणी है, थोड़ो ब्रह्मा के। बाबा कभी कभी बहुत, बाबा नहीं चाहते कि किसी की भी शरीर में विशेषताओं में बुद्धि हमारे बच्चों की फंसे, विशेष बने, फंसे नहीं। याद मुझे करना है, सी देखना ब्रह्मा बाबा को है, याद शिव बाबा को करना है। इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, मन भरा नहीं इस दुनिया से, बात मत पूछो। बाबा कहते हैं, जरूर ले चलूंगा, ले चलने ही तो आया हूं, चलने के काबिल तो बनो। गीत बजा है, इस पाप की दुनिया से कहीं और ले चल, जहां सुख भी हो, शांति भी हो, चैन भी हो, पवित्रता भी हो, सब कुछ हो। ओम शांति। जीव आत्माएं या बच्चे समझते हैं कि दिल में अभी हमको बाबा कहाँ ले चल रहे हैं, हृदय में महसूस करें ना, कहाँ ले चल रहे हैं। बरोबर जहां से हम आए हैं वहीं तो ले चलेंगे ना। फिर हमको पुण्य आत्माओं की सृष्टि, जीव आत्माओं की दुनिया में बाबा भेज देंगे, परम धाम जाकर के। फिर जैसा जिसका पुरुषार्थ उसके अकॉर्डिंग बाबा सतयुग में भेज देंगे। श्रेष्ठ और भ्रष्ट अक्षर निकलते हैं ना, तो जरूर जीव आत्माओं को ही कहेंगे ना। कर्मों के आधार पे श्रेष्ठ और भ्रष्ट कहा जाता है, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। बाबा कहते, बच्चे मेरा एक ही नाम है, शिव, दूसरा मेरा कोई नाम नहीं। अभी आत्माओं के शरीरों के नाम तो बच्चे अनेक हैं, 84 जन्मों में कम से कम 84 तो नाम है ही है। और हर व्यक्ति के जीवन में 2-2, 3-3 नाम तो होते। अब सोच लो कितने नाम थे, लेकिन हमारे शिव बाबा का, निराकार परमात्मा का एक ही नाम है, शिव, सदा कल्याणकारी। मेरा और कोई शरीर है ही नहीं, मैं सुप्रीम सोल हूं ना। आत्माएं तो शरीर बदलती हैं, बाबा तो अवतरित होते हैं, उनका अपना निजी तन भी नहीं। बाबा पूछते, बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? वाह, कौन है दुश्मन, विचार करो। दुनिया में तो किसी का कोई दोस्त ही नहीं, वो दुश्मन है ही नहीं, है ना। और बाबा के बच्चों का कौन दुश्मन? कोई भी तो नहीं, सांसारिक व्यक्ति नहीं, लेकिन सूक्ष्म दुश्मन बहुत है। सुनो, बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन? जो सयाने होंगे कह देंगे झट, बाबा देह अभिमान सबसे बड़ा दुश्मन है हम आत्माओं का।
जिससे फिर काम की उत्पत्ति होती है। अपने को शरीर मानना, दूसरों को शरीर की दृष्टिकोण से देखना ही अन्य विकारों की उत्पत्ति है। चाहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, बालक, बच्चे जितने भी हैं 5 विकारों के, सब आ जाते हैं। फिर देह अभिमान को जीतने में बड़ी मुश्किलात होती है। देह अभिमानी बनने में ही मेहनत है बच्चे। जन्म जन्मांतर तुम देह के संबंध में चले हो। अब जानते हो बरोबर मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, जिसके आधार से शरीर चलता है। रिलीजियस माइंडेड जो भी हैं दुनिया में, जो भी अध्यात्मवादी हैं, वह बोलते हैं, वह भी समझते हैं इस बात को कि हम आत्मा हैं, ये शरीर नहीं। कोई स्पिरिट, कोई एनर्जी, अलग अलग नाम लेते हैं, लेकिन ऐसा फील करके चलना जीवन काल में ये हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। निरंतर अंकुश लगाना देह अभिमान पर, ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया है। वो शब्दावली तक रहते हैं, हम फीलिंग महसूस तक आते हैं उस चीज को। जानते हैं कि आत्मा है, हम देह नहीं। आत्मा का नाम तो शरीर पर पड़ता है। अब जैसे जैसे शरीर धारण करती है नाम चेंज हो जाता है। तुम बच्चे इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। इस समय पर तो सभी पतित और भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए बाप को आना पड़ा। बाबा कहते हैं जब पहले नंबर में सूर्यवंशी देवी देवताओं का झंडा बुलंद था, उस समय चंद्रवंशी भी नहीं थे। और तो दुनिया की बात छोड़ो, सतयुगी दुनिया में सिर्फ सतो प्रधान आत्माएं, सतयुगी आत्माएं, त्रेता युगी भी नहीं। और जब उनका टाइम आएगा तभी तो आएंगे। लेकिन वो सतो प्रधान आत्माएं त्रेता युग में भी जाती है, द्वापर में और कलयुग में भी आती है। बाकी ये लोग वहां नहीं पहुंचते। वाह, अभी तुम बच्चों का यह सूर्यवंशी झंडा बुलंद है, तुमको मंजिल का पता है। फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं तेरे अभिमान में आकर के। देखो स्कूल में बच्चा कभी एम ऑब्जेक्ट को भूल नहीं सकता। कभी भूलता है क्या? नहीं। परंतु यहाँ बच्चे भूल जाते हैं। कितनी बड़ी पढ़ाई है, किस जन्मों का राज्य भाग्य पाते हो। ऐसे स्कूल में कितना अच्छी तरह से रोज पढ़ना चाहिए। जो इस पढ़ाई की वैल्यू को समझते हैं वो 10 किलोमीटर भी पैदल हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, चिंता नहीं, मुझे बाबा की क्लास करनी है, क्लास करनी है, क्लास करनी है। मुरली के बिना रह नहीं सकते। और जो नहीं आते फिर उनके पास बहानेबाजियां बहुत हैं। आज सर दर्द था, आज घर में ये आ गया था, आज थोड़ा सा पेट्रोल खत्म हो गया। दीदी पता नहीं आपको कितनी दूर आपने आश्रम खोला। अरे भाई आपके घर में खोले तो भी आप नहीं आओगे। ना आने वालों के पास बहाने हजार और आने वालों के लिए रास्ते हजार, रास्ते हजार। मनुष्य से मनुष्य की चतुराई तो ठीक है, लेकिन ईश्वर से चतुराई चल न सके। इसलिए मेहनत करो, आगे बढ़ो, निरंतरता पर, अविरलता पर, नियमितता पर अटेंशन दो कि मुझे नियमित स्टूडेंट बनना है बाबा का। और कुछ न कुछ इतना अच्छा प्राप्त होता है हर रोज। आप जो आते हैं उन्हें मालूम है, हर रोज कुछ न कुछ विशेष जो वर्षों बरस से चल रहे हैं। करे वाह, आज मुरली में ये बाबा ने नया कहा, आज मुरली में ये कहा। आजकल वीडियो का जमाना है, यूट्यूब का जमाना है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन आपको यूट्यूब पर बाबा के घर का वातावरण की फीलिंग नहीं आएगी। मुरली सुन सकते हो, लेकिन वो मिलना, दीदियों से टोली खाना, दृष्टि लेना और उस माहौल में आना, हाँ, जो माहौल हमें चाहिए, जो हमारी मजबूती पैदा करता है, वो तो आश्रम पर जाकर ही मिलता है आप। इसलिए वैल्यू रखनी है। बाबा कहते हैं देखो ऐसे स्कूल में कितना अच्छा और रोजाना पढ़ना चाहिए। इस कल्प में बगैर अगर बच्चे नापास हुए तो कल्प नापास होते रहेंगे। इतना अटेंशन देना अपने पर, फिर कभी पास नहीं हो सकेंगे। तो बच्चे कितना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना। पहली श्रीमत कहती है अच्छी रीति धारणा करो और दूसरों को भी कराओ। जो धारणाएं हैं जीवन में खुद अपनाओ और दूसरों को भी अपनाने के निमित्त बनो, उनको भी प्रेरित करो। वो तभी कर पाएंगे जब आप अपने अंदर वो चीजें धारण करेंगे।
अगर ईश्वरीय डायरेक्शन पर बच्चे नहीं चलेंगे तो क्या होगा? सिंपल सा फंडा है, ऊंच पद नहीं पाएंगे। अपने दिल से पूछो, क्या हम श्रीमत पर चल रहे हैं? कहीं मियाँ मिट्ठू तो नहीं बन रहे? अपने आप से पूछो, या ब्रह्मा सरस्वती श्रीमत पर चलते हैं तो हम क्यों नहीं चल सकते? पढ़कर पढ़ाते हैं क्योंकि तुम सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले सच्चे सच्चे व्यास हो। वह व्यास नहीं जिसने गीता लिखी। तुम इस समय सुखदेव के बच्चे, सुख देने वाले व्यास हो। व्यास श्री सुखदेव जी का बड़ा नाम फेमस है। व्यास जी का भी बड़ा वो है जिन्होंने ये सब लिखा हुआ है। व्यास मुनि बड़े फेमस हैं। तो बाबा ने वो टाइटल दिए है ना, सुखदेव शिव बाबा गीता का भगवान। तुम उनके बच्चे व्यास हो। व्यास कथा सुनाने वाले, जो बाबा ने सुनाया वो औरों को सुनाने वाले है ना। जगदीश भाई जी को, भाई साहब को बाबा कहा करते थे, बच्चे तुमने ही ये सब लिखा है, अब इसको उल्टे से सुल्टा करो। रात दिन भाई साहब लगे रहते थे। यह स्कूल है, स्कूल में बच्चे की पढ़ाई से नंबर का मालूम पड़ता है। वह प्रत्यक्ष है और यहाँ गुप्त बातें हैं। यह फिर बुद्धि से जाना जाता है। खुद तो जानते हो ना कि हम किस लायक बनेंगे। विश्व के मालिक तो जरूर देवी देवताएं ही बनेंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं बच्चे, मुझे याद करो बाबा कहते हैं, और इस नॉलेज को पढ़ो और चक्रवर्ती राजाई पद प्राप्त करो। देखो छोटी छोटी चीजों के लिए मनुष्य कितना गलियों में आवाजें दे दे के थक जाते हैं भाई, हैं रोजी रोटी बाहर कलयुग में कहाँ आ गए। कितनी मेहनत करते हैं पूरे दिन भर छोटी, और हम कहते हैं लक्ष्मी नारायण महाराजा विश्व महारानी। अरे उनके खानदान, उनके राज्य में जाना सौभाग्यशाली आत्माओं की निशानी है। तो इतनी ऊंची प्राप्ति का समय है, तो क्यों ना पुरजोर से पूरी ताकत लगा दें हम बाबा के कार्य में, कंधे से कंधा मिला के खड़े रहें। वातावरण को बनाने में, सेवाओं का जोर भरने में, अपने जीवन को उज्जवल बनाने में क्यों पीछे रहें हम? फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई सारा खेत। ये भी याद रखना है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, इस समय सचमुच बाबा कैसे गरीब निवाज है। गरीबों को बलिहार जाने में देरी नहीं लगती, इसलिए सुदामा का मिसाल गाया हो। तुम बच्चों को अब रोशनी मिली है, परंतु तुम्हारे में भी बहुत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रोशनी मिली। किसी को बहुत मिली, किसी को कम मिली। जिसने जितना ज्ञान का घी डाला उतना दीपक तेज हुआ। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना अविनाशी पार्ट नोदा हुआ है। बच्चे बड़ा वंडर है। यह कोई साइंस की शक्ति नहीं है, तुमको बाबा से शक्ति मिल रही है। बरोबर यह अविनाशी चक्र है जो फिरता रहता है, इनका कोई आदि अंत नहीं। नया कोई सुने तो चक्री में आ जाए, अरे क्या सुनाते हैं? अरे भाई वही सुनाते हैं जो हमें सुनाया बाबा ने। यहाँ 10-20 वर्ष वालों को भी पूरा समझ में नहीं आता, ना किसी को समझा सकते हैं। तुमको पिछाड़ी में सब पता पड़ेगा, फलाना फलाने के पास जाकर के जन्म लेगा, या यह होने वाला है। जो महावीर बच्चे होंगे उन्हों को आगे चलकर सबके साक्षात्कार होंगे, उनका अपना भी होगा उन्हें। बाबा ने कहा कितनी वंडरफुल बातें, नशे में लाने वाली आश्चर्यचकित बातें, परंतु बच्चों को एक ही मुख्य बात घड़ी घड़ी भूल जाती है। कि सबसे कड़े ते कड़ी भूल होती है जो बच्चे देह अभिमान में आकर अपने को आत्मा ही निश्चय नहीं करते, शरीरों में ही फंसे रहते हैं। भाई इतना तो पक्का कर लो कि हम ये देह नहीं हैं, मिट्टी हैं और एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे। और जो घुंघरू है बज रहा है वो सीधा परम धाम, उसकी उन्नति करनी है। यानी अपनी उन्नति का ख्याल तो किया करो। ये ख्यालों का जीवन है भाई, ख्याल अच्छे करो, अपने तो कल्याणकारी बनो, खुद गर्ज तो बनो इस मामले में। बाबा कहते देखो बच्चे, सच तो कोई घंटा भी सारे दिन में, आधा घंटा भी सारे दिन में मुश्किल याद में रहते हैं बाबा की। बाबा जानता है। कोई को समझ में नहीं आता कि योग कहते किसको है, खाली बेचारे बैठ जाए, शांति मिलती उन्हें अच्छा लगता है। अरे अपने को स्वरूप में टिकाकर और उसकी महत्व
को समझते हुए बाबा की तरंगों की वैल्यू को महसूस करते हुए रिसीव करो, सूक्ष्मता को समझो। मंजिल भी ऊंची है बच्चे, अपने को अशरीरी समझना, जितना हो सके उतना पुरुषार्थ जरूर करना है। जो पिछाड़ी के समय बच्चे कोई भी याद ना आए, ये है असली बात। अंत मति सो गति, उसके लिए पुरुषार्थ की तीव्र गति बहुत दूर की चाहिए, तब होगी अंतमति सो गति। कोई भी याद ना पड़े, तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी जो अच्छे होते हैं वह गद्दी पर बैठे बैठे समझते हैं कि हमें तत्वों में विलीन हो जाना है। शरीर का भान नहीं रहता, फिर जब उनका शरीर छूटता है तो आसपास सन्नाटा छा जाता है। बिल्कुल बाबा को मालूम है, बाबा ने गुरु किए हुए थे, ब्रह्मा बाबा ने भी। यही अध्यात्मता का एक मेन लक्ष्य है, होता है उन लोगों का। समझते हैं कोई महान आत्मा ने शरीर छोड़ा, कोई बहुत बड़ा स्टार जगह बदलता है तो मुझे याद नहीं, शांत रहना, बोला नहीं किसी महात्मा ने शरीर छोड़ा। अरे वाह, कमाल है, कैसे हमारे भारतीय संस्कृति में कितनी अच्छी अच्छी बात है। तुम बच्चे याद में रहेंगे तो कितनी शांति फैलाएंगे। यह अनुभव उन्हों को होगा जो तुम्हारे कुल के होंगे, बाकी तो सब मच्छर सदृश से पिसने वाले इस विनाश की चक्की में। तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी अशरीरी होने की। यह प्रैक्टिस तुम यहाँ करते हो, वहाँ सतयुग में आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करती है, ऑटोमेटिकली वहाँ प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। इसमें है मेहनत बच्चे, मेहनत करते करते पिछाड़ी में पास होकर निकलते हो। पुरुषार्थ वालों का भी पता पड़ता है, उनका भी शो निकलता रहेगा। बांधेली गोपिकाएं पत्र ऐसा लिखती हैं जो कभी छुटेली भी नहीं लिखते, उन्हों को फुर्सत नहीं है। बांधेलियां समझती हैं शिव बाबा ने इन हाथों का लोन लिया है तो शिव बाबा का पत्र आएगा। ऐसा पत्र फिर 5000 वर्ष के बाद आएगा। क्यों नहीं, बाबा को पत्र रोज लिखें, नैनों से काजल निकल कर भी लिखें, काजल निकाल कर भी लिखें। ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे और लिखती हैं, बाबा मैं वही कल पहले वाली आपकी गोपिका हूँ, हम आपसे मिलेंगे भी जरूर, वर्षा भी लेंगे आपसे जरूर। योग बल है तो अपने बंधन स्वतः ही छुड़ाती रहती है। फिर मोह भी किसी में कम ना हो, कम ना रहे, बिल्कुल ना रहे, मोह भी बिल्कुल ना रहे। चतुराई से समझना है, वो समझाना चाहिए सभी को, अपने को बचाना भी चाहिए। चतुराई से, प्यार से, स्नेह से अपने को बचाना है। तोड़ निभाने के लिए बड़ी कोशिश करनी है। माताएं समझती हैं हम पति को भी साथ ले चले, हमारा फर्ज है उन्हों को समझाना। अरे पवित्रता तो बहुत अच्छी है, बाबा खुद कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसको जीतो, मुझे याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। ऐसी बच्चियां हैं जो पति को समझाकर फिर ले भी आती हैं। बांधेलियों का भी पार्ट है, अबलाओं पर अत्याचार भी होते हैं। शास्त्रों में गायन है बच्चे, कामेशु, क्रोधेशु, लोभेशु, मोहेशु और देह अभिमानेशु कितने हैं। कोई न कोई बात, कोई नई बात नहीं है, ये बातें चलती हैं, ये सब होता है अच्छे लोगों पर अत्याचार। तुमको 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, इसलिए थोड़ा कुछ सहन तो करना ही पड़ता है बच्चे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा नमस्ते, आपको शुक्रिया। जीवन देने वाले जीवन दाता लाखों शुक्रिया। पूरा सार सुना, मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, बंधनों से छुड़ाना है अपने आप को, योग बल जमा करना है, मुंह किसी में ना रहे। अंत में एक बाबा ही याद आए। चलो आज का वरदान सुनो। बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। बाप के प्यार की पालना द्वारा सहज योगी जीवन बनाने वाले स्मृति सो समर्थी स्वरूप भव। सारे विश्व की आत्माएं परमात्मा को पिता कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती हैं। बहुत बड़ी बात। सारे कल्प में आप थोड़ी सी आत्माएं अभी ही इस भाग्य के पात्र बनती हो। तो इस पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है सहज योगी जीवन। बाप बच्चों की कोई भी मुश्किल बात देख नहीं सकते, बच्चे खुद ही सोच सोच कर मुश्किल बना देते हैं। लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी।
लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कारों को इमर्ज करो तो समर्थी आ जाएगी। स्लोगन, सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव करना है तो आत्मचिंतन और परमात्म चिंतन करो। ओम शांति, ओम शांति।